हाँ, तो बच्चे आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 मैथ का। ठीक है, तो इसमें हमें ये समझना है कि प्लस में अगर चीज़ें होता है तो वो इनकम होता है, और माइनस में चीज़ें होता है तो लॉस होता है। ठीक है, और अगर प्लस में इनकम है और माइनस में लॉस है, तो साथ ही हमें ये समझना है कि इनकम जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, और लॉस जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए गलत होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 0 और -367 में कौन सा ग्रेटर है। तो इन बोथ ऑफ दीज टर्म यू आर सीइंग हियर दैट 0 इज ग्रेटर from -367, because -367 means you are in the loss of -367. You are in the loss of 367 rupees, and 0 means you have nothing. 0 का मतलब हुआ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, और -367 का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि आपको 367 रुपये किसी को देने हैं। तो आपके पास कुछ नहीं है वो ज़्यादा अच्छा है, या 367 रुपीज़ आप कर्ज में हो वो ज़्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है वो ज़्यादा अच्छा है। मीन्स आपका 0 रुपीज़ इज ग्रेटर देन -367। अब अगला है कि -100 और -1000 में कौन सा ज़्यादा बड़ा है। तो ऑब्वियसली -100 बड़ा होगा, बिकॉज -1000 का मतलब हुआ यू आर इन द लॉस ऑफ 1000 रुपीज़, एंड -100 का मतलब हुआ यू आर इन द लॉस ऑफ 100 रुपीज़। सो इन बोथ ऑफ दीज नंबर्स this number is greater than this, because you are only in the loss of 100 rupees. Here you are in the loss of 1000 rupees. यहाँ पे आप सिर्फ 100 रुपये घाटे में हो, 100 रुपये कर्जे में हो, यहाँ पे आप 1000 रुपीज़ कर्जे में हो। तो बेटर तो यही है ना कि आप सिर्फ 100 रुपये कर्जे में हो। और तीसरी बात जो आपको समझना है इसमें, कि यहाँ पे जितना हम राइट के तरफ जाते हैं तो वो हमारे लिए प्लस होता है, और जितना हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं वो हमारे लिए माइनस होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट के तरफ हम जो जा रहे हैं, तो यहाँ पे राइट के तरफ यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये प्लस होते जाएगा, और लेफ्ट के तरफ जाएंगे तो 0 -1 -2 -3, तो ये हमारे लिए माइनस होते जाएगा। अब हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो, पहला है कि कह रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। पार्टिकुलर डे पे टेम्परेचर दिया हुआ है अलग अलग शहरों का, अब आपको उसको देखना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे लाहौल स्पीति है, आप अपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन खोल लो और फिर वहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति में बच्चे वहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि उनको कहा जाता है, तो वो देखते हैं कि लाहौल स्पीति के सामने -10 है, तो वो -10 लिख देते हैं, जो कि बच्चे गलत है। लाहौल स्पीति के सामने एरो जो लगा हुआ है, वो एरो देखो कहाँ पे है, तो एरो कहाँ पे है, तो एरो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जैसे पिक्चर है कि लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति के सामने जो एरो है वो एरो देखो, तो ये हो गया -10, ये हो गया -10, ये -9, ये हो गया -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चे, तो -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो लाहौल स्पीति और टेम्परेचर लिख दो -8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चे दूसरा है श्रीनगर, तो श्रीनगर का देखो कितना होगा। अब श्रीनगर के सामने एरो देखो, एरो कहाँ पे है, तो श्रीनगर के सामने एरो कहाँ पे है, तो आप या तो इधर से ले लो, तो इधर से लेते हो आप तो ये 0 1 2 आता है, और इधर से भी 2 आया, इधर से भी देखो -5 -4 -3 -2, यानी 0 -1 -2, यानी कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है बच्चे, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इधर है शिमला, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, तो शिमला के सामने एरो देखो कहाँ पे है, 5, एग्जैक्टली 5 पे है, तो एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है कि टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 5 डिग्री। अब यहाँ पे ऊटी है,
तो ऊटी का देखो यहाँ पे 15 से एक कम यानी कि 14, इधर से आप लेते हो तब भी 14, इधर से लेते हो तब भी आ जाता है 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि इधर से भी 14 आ जाएगा, यानी कि ऊटी का टेम्परेचर कितना हो गया बच्चे? तो ऊटी का टेम्परेचर हो गया आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर ये देखो 20, 21, 22, यानी बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमने देख लिया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा था, पहले वाले में कह रहा था कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर बिलो। अब हम टेम्परेचर लिख दिए। अब कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबव, यानी कि इसमें जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि हॉटेस्ट कौन है? बेंगलुरु। और कोल्डेस्ट क्या है? जहाँ पे माइनस में ज़्यादा है, यानी कि लाहौल स्पीति। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 1 का बी पार्ट, यानी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड लाहौल स्पीति। हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 22 माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपको मिला कितना? 22, और ये माइनस माइनस प्लस 8, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया। अब आप अगला क्वेश्चन देखो कि कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो बच्चे लाहौल स्पीति है -8, श्रीनगर है -2, तो श्रीनगर में से हम लाहौल स्पीति को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा? अब यहाँ देखो कि क्वेश्चन पार्ट सी है, 1 का सी पार्ट है कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 था, श्रीनगर का -2 था, तो -2 में से हम -8 माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें? -2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपका आंसर आता है दोनों के बीच में 6 डिग्री का डिफरेंस है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का डिफरेंस है। अब कह रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर टू लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। कह रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ ले लो, जैसा हमें कह रहा है वो ले लेते हम, श्रीनगर और शिमला। तो श्रीनगर कितना है भाई? तो श्रीनगर है -2, और शिमला कितना है? 5। कह रहा है दोनों का टेम्परेचर एक साथ ले लो। एक साथ लेना मतलब ऐड कर देना, ऐड कर दिया, कितना आया? 3 आया। ठीक है, और फिर कह रहा है श्रीनगर एंड शिमला का ले लिया तो कितना आया? 3 आया। फिर क्या कह रहा है आगे कि टेकन टुगेदर इज इट लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या ये शिमला के टेम्परेचर से लेस है? ऑब्वियसली लेस है, बिकॉज शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे आया है हमारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लिखेंगे यस दिस इज लेस देन शिमला, दिस इज लेस देन शिमला। अब फिर कह रहा है कि इज इट मोर देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से ज्यादा है? इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है, तो लिखेंगे नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और ये टोटल आया है 3 डिग्री, तो लिखेंगे नो दिस इज नॉट लेस। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देखना है कि 2 पार्ट में कह रहा है कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन। आप क्वेश्चन देख लो कि कह रहा है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड। 5 राउंड उसने क्विज खेला, पहले में उसको 25 नंबर मिले, दूसरे में -5, तीसरे में -10,
चौथे में 15 और पांचवें में 10, तो कह रहा है कि उसका टोटल स्कोर कितना हुआ। तो देखो पहले में क्या करेंगे, उसका टोटल स्कोर, तो टोटल का मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जहाँ भी टोटल दिखे वहाँ पे ऐड कर दो, तो वही काम करो। यहाँ पे क्या करो, टोटल स्कोर है, तो टोटल स्कोर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऐड कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस, देखो चीज़ें कितने आसान है और कितने आसानी से आप कर लेते हो, प्लस 15 प्लस यहाँ पे 10 है, तो यानी कि आपका आंसर आएगा यहाँ पे ये 25 तो आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बच्चे, यहाँ पे 5 आ गया, -5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे -10 भी आ गया, यहाँ पे प्लस 15 भी आ गया, यहाँ पे प्लस 10 भी आ गया। अब आप चाहो तो -10 और +10 को यहीं पे उड़ा दो, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चे 25 है और यहाँ पे 15 है। आपने इंटीजर 6 क्लास में पढ़ा, और 6 क्लास में इंटीजर में क्या पढ़ा कि सारे प्लस वाले को एक जगह कर लो, क्योंकि प्लस का मतलब इनकम होता है, और माइनस वाले को एक जगह रखो क्योंकि माइनस का मतलब लॉस होता है। तो बच्चे हम ये प्लस वाला देख रहे हैं 25 है और प्लस वाला देख रहे हैं 15 है, 25 में 15 ऐड कर देंगे तो बच्चे हमें यहाँ पे मिल रहा है 40, और यहाँ पे माइनस वाला कौन है, अकेला बच गया बेचारा 5, 40 में से 5 को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 राउंड खेला और बच्चे को मिला 35 मार्क्स। कितना मार्क्स मिला, 35 मार्क्स। याद रहेगा आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर मैं तेजी में बता दूं और चीजें आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। कह रहा है कि मंडे को टेम्परेचर था, हाँ कह रहा है मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे लिख दो कि ऑन मंडे टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था, -5 डिग्री, और फिर ये ड्रॉप हुआ ऑन ट्यूसडे। ड्रॉप हुआ मतलब नीचे गिर गया मतलब कम हो गया मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस कर देना। तो -5 था, 2 डिग्री और हो गया, क्योंकि कम होगा तो माइनस करोगे, इंक्रीज होगा तो प्लस करोगे। तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया, -7 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ट्यूसडे को मिल गया। अब फिर कह रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। फिर कह रहा है ऑन वेंसडे इसका टेम्परेचर कितना हुआ, अगर ये रोज कर रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड को, कोई नहीं, ऑन वेंसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वेंसडे को ये 4 डिग्री और बढ़ गया। तो बच्चे हम इसमें क्या करेंगे, 4 डिग्री ऐड कर देंगे कि -7 है और यहाँ पे 4 डिग्री ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो साइन डिफरेंट होता है तो ऐड होता नहीं है, यानी कि 7 में से 4 गया तो 3, और हमेशा बिगर वाले का साइन आता है, तो बिगर नंबर 7 है, इसलिए साइन आ जाएगा -3, ठीक है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सब भी सेम है, तो आप इसे करने को ट्राई करो, और फिर भी अगर ना आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन नंबर 4 से आपको करवाऊंगा।